काउंटर पॉइंट है, क्योंकि इसी औरोबिंदो फार्मा ने 66% इलेक्टोरल बॉन्ड्स इनको दिए हैं, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है वो बीआरएस और टीडीपी को दिया है। और बीआरएस के साथ कोल्यूशन की बात तो आम आदमी पार्टी की हो ही रही है। एक काउंटर क्वेश्चन है। मैं आपको आंसर दे देती हूँ, आप मेरे से 100 काउंटर क्वेश्चंस कीजिए, बट बीजेपी से एक क्वेश्चन कीजिए कि बीजेपी ने क्यों 60 करोड़ लिए अरेस्ट के बाद उनसे, उसको बीजेपी साउथ लॉबी का किंग पिन बता रही थी, कोई और उसको साउथ लॉबी का किंग पिन नहीं बता रहा था, भाजपा और ईडी बोल रही थी, और फिर उसी से पैसे ले लिए, माफिया से पैसे ले लिए आपने, फिर उसी माफिया ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया, इसमें अटपटा नहीं दिख रहा। आप अगर टेक्निकलिटी में जा रहे हैं सुधांशु जी और मुझसे पूछ रहे हैं विड्रॉ क्यों की, तो ये पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंटेड है, 44% रेवेन्यू वहां जनरेट हुआ है, दिल्ली में भी इसका 6-8-2-1 हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन हुआ था आज तक, विड्रॉ इसलिए करनी पड़ गई जब हमने इंप्लीमेंट कर दिया, जब ठेके दे दिए, जब हो गया था सारा कुछ, ऑक्शन हो गई थी, तो आप बिजनेसमैन को तंग करने लग गए, आपने नई कंडीशंस लगा दी जिससे अवैध धंधा बढ़ता, क्योंकि आपका दिल्ली में जैसे आपका गुजरात में अवैध धंधे में हिस्सा है भाजपा का, प्रियंका जी आपने प्रियंका जी, मैंने यही सवाल उनसे, मेरा पिछला सवाल यही था, मैंने यहां तक कहा कि आप लोगों ने राजनीतिक उगाही की क्या शरत रेड्डी के औरोबिंदो फार्मा से पैसे लेकर, मैंने ये भी पूछा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपसे भी तो यही सवाल है, क्योंकि बीआरएस को पैसे दिए हैं, बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने बीआरएस और टीडीपी को ही दिए हैं, और बीआरएस के साथ कोल्यूशन का आरोप लगा रहा है ईडी। अंजना जी, उन्होंने बीआरएस को कब दिए वो डेट बहुत मायने रखती है। मैं जवाब दे दूं। अरेस्ट के बाद साउथ लॉबी के किंगपिन के अरेस्ट के बाद ये पैसा डकारे 60 करोड़ रुपया। ठीक है, छोटा सा जवाब मुझे अब बाकी दोनों मेहमानों के पास जाना है। सुधांशु जी, छोटा सा जवाब। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैच खाते हैं आपके, आरोप ये है कि डेट्स मैच खाते हैं जी, एक क्रोनोलॉजी बनती हुई दिख रही है, इधर पैसा उधर फॉरेन बेल। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं अंजना जी, बिल्कुल बता रहा हूं। पहले देखिए इनके मुंह से क्या निकला कि भाई वो एक आरोपी था, उसको तो पीठ के दर्द के आधार पर बेल दे दी गई, तो ये सत्येंद्र जैन को किस आधार पर बेल मिली है? उनको भी तो पीठ के दर्द के आधार पर ही बेल मिली है, जिसका वो मसाज करवा रहे थे। यहीं पे देखिए दोहरा चरित्र, मतलब सत्येंद्र जैन को बेल मिली है अगर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, तो वो तो बहुत सही है, और दूसरे में इनको दर्द हो रहा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये बताइए, दारू का दरिया बहाकर दरिया दिली दिखा के फायदा पहुंचाया आपने, और सबको पता है कि नंबर 2 के काम का पैसा नंबर 2 में लिया जाता, नंबर 1 में नहीं। मतलब आप कह रही हैं कि फायदा तो आपने पहुंचाया और हमने नंबर 1 में पैसा लिया। साहब, हमने जिस कंपनी से लिया नंबर 1 में लिया है, और इसमें यह प्रावधान था कि कभी भी कोर्ट और सरकार चाहेगी तो वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, पर खोजा नंबर 2 का पैसा जाता। प्रियंका जी, इतनी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए देश की प्रबुद्ध जनता के सामने कि पैसा नहीं है, क्योंकि चोर चुरा के रखता है तो बैंक अकाउंट में नहीं रखता है, बैंक अकाउंट में क्लियर कट पैसा रखा जाता है। आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने अरे आप बताइए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू ये साबित हो चुका है सर। आप एक नंबर के करप्ट लोग हैं सर, बंगाली लक्ष्मण की पार्टी है आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, आपने व्हाइट पैसे को ब्लैक, आपने ब्लैक पैसे को अच्छा सुनिए, प्रियंका जी ने क्या बकवास बात प्रॉफिट नहीं कमाती, 10-10 लाख का प्रॉफिट कमाती हैं और आपको 1200 करोड़ के चंदे दे रही हैं। ये होता है ब्लैक से व्हाइट करना सर, जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किया है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। जवाब सुनिए एक बार। देखिए, पहले तो मैंने आपको वो जवाब दे दिया था सत्येंद्र जैन वाला, अब ये भी जवाब देता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग उसे कहते हैं कि पैसा आपके पास है और आप घुमा के ले गए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी पैसा। अब आप कह रहे उनका पैसा था, चेक से आया, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। मतलब ये क्या गजब के तर्क देते हैं भाई ये लोग। मतलब नंबर 1 से आया हुआ पैसा तो नंबर 2 का है, और नंबर 2 का पैसा गायब है, जबकि फैक्ट ये है कि आपने तो ईमेल से भेजा है। अब एक लाइन बस कह दूं, ईमेल से भेजा संबंधित व्यक्ति को, बेनिफिशियरी को, ड्राफ्ट ऑफ दी पॉलिसी, फिर उसने करेक्शन करके ईमेल से भेजे, इसीलिए मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, झूठ बोल रहे सर। और जब वो करेक्शन होके आ गया तो बगैर कैबिनेट की बैठक का अप्रूवल सुरेंद्र राजपूत 5% से 12% कर दिया गया। सुरेंद्र राजपूत मीटिंग दिखाइए किस कैबिनेट में अप्रूव हुआ। शराब घोटाले पैसे कहाँ हैं? कहाँ गए पैसे? इसीलिए लैपटॉप नष्ट किए गए। और सुधांशु जी अब रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए प्रियंका जी, सुधांशु जी रुक जाइए। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता शराब घोटाला कर रहे थे। इंडिया गठबंधन बनने के बाद अब आप लोग को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव के पहले टारगेट किया जा रहा है। सवाल का पहला हिस्सा कि क्या ईडी की कार्रवाई साजिशवश की जा रही है,
इसका कुछ प्रामाणिक सबूत है आप लोगों के पास? पहला। दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का आज पीएम के ट्वीट पर है, क्योंकि 600 वकीलों ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर पीएम ने यह कहा है कि इस देश में डर और दबाव की राजनीति करना तो कांग्रेस का काम है, ये कहा है। बहुत शुक्रिया अंजना जी। 3-4 चीजें मेरे। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर ईडी के पास, सीबीआई के पास, इनकम टैक्स के पास या किसी भी एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है तो किसी भी घोटालेबाज को पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन उसको आप 30 दिन में आप चार्जशीट लगा दीजिए, 60 दिन में लगा दीजिए, 90 दिन में, 180 दिन में लगा दीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं, चार्जशीट लगाते हैं, फिर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते हैं, कह रहे ये 2 नाम रह गए। फिर सुधांशु जी की पार्टी से कहीं किसी को फोन वोन जाता होगा, फिर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते हैं। किसी भी घोटाले में 6-6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाना, और वो भी आरोपियों के कहने पर। अगर आज की डेट में मान लीजिए 4 आरोपी आप पार्टी के सदस्य हैं, अरविंद केजरीवाल साहब, संजय सिंह साहब, मनीष सिसोदिया साहब या और जो, ये चारों लोग मिलकर के एक आरोप लगा दें कि भाई 100 करोड़ रुपए हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को, प्रधानमंत्री मोदी साहब को और होम मिनिस्टर साहब को और सुधांशु मिश्रा साहब को हमने 100 करोड़ रुपए इसी शराब घोटाले से दिए, तो क्या ईडी सम्मन करेगी इन चारों लोगों को? क्या ईडी इनको गिरफ्तार करेगी? क्या ईडी इनकी रिमांड में कस्टडी मांगेगी? आप मुझे, बहुत सिंपल सी बात है कि आरोपियों के आरोप लगा देने से अगर राजनेताओं को फंसाया जाने लगे तो सुधांशु जी आज से लेकर के आगे तक आप लोग पार्टी ही नहीं बना पाते अपनी। ये हम लोगों का काम नहीं था। नंबर 1, शरद रेड्डी के लिए जो दूसरी बात आपने कही कि साहब आपने 66% भाजपा को दिया और 44% भाजपा की सहयोगी पार्टियों को दिया। बीआरएस को दिया उसने पैसा और टीडीपी को दिया, यानी 100% पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया है उस आदमी ने। उसके बाद उसकी बेल हो गई, और जिस आधार पर उसकी बेल हुई, यानी घूस देने वाले की बेल हो गई, और जो कथित रूप से ले रहे हैं वो जेल में है। आप एक चीज देखिए ना, तो ये यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति है। हम कहते हैं ना, हम तो कहते हैं कि भाई कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका, किसी का भी अगला नंबर हो सकता है। सत्ता भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा। अब आप आ जाइए दूसरी बात पर जो आपने कही, क्या नाम, प्रधानमंत्री जी की। अभी अभी मैंने ट्वीट देखा तो मैंने बैठे बैठे यहीं पे ट्वीट भी किया है, प्रधानमंत्री जी के कोट ट्वीट करके मैंने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे वो दबाव दे सके, डर दिखा सके। हम तो बेचारे लोग हैं, हमारे साथ तो मीडिया भी नहीं, हमारे साथ तो इस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं, हमारे पास तो इस वक्त कोई हमारे तो पैसे बैंक के अकाउंट आपने फ्रीज कर रखे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी अगर हम दबाव दे सकते हैं, क्या आप बात करते हैं? दबाव देने वाले तो आप हैं जिसके पास सारी संवैधानिक संस्थाओं की एक्सेस है, जहां पर आप रात में 1:30 बजे रेड करके सीबीआई के डायरेक्टर को बदलवा देते हैं, जहां पर 5-5 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सड़क पर आके आपके खिलाफ बात करते हैं, जहां पर आप क्या नाम, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, जिसके घर 95% लोगों के विपक्षियों के घर भेजते हैं, और वो लोग जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो आप उनको हसन मुशर्रफ बना लेते हैं। आज आप क्या नाम, अजीत पवार साहब का कहते हैं, ईडी वाले कहते साहब नाम गलती से आ गया। प्रफुल्ल पटेल को कहते साहब क्लीन चिट मिल गई। आप नारायण राणे के खिलाफ जो आपने 2 ट्रक, इन्हीं के अधिकारियों ने, भाजपा वालों ने 2 ट्रक जो आरोप पत्र थे वो गायब हो जाते हैं भाजपा के दफ्तर से। हेमंत बिस्वा के सारे फाइलें गायब हो जाती हैं भाजपा के दफ्तर से आरोप लगाने वाले। अरे भाई हम कैसे डराएंगे? हमारे पास सत्ता नहीं है, सत्ता आपके पास है, डरा आप रहें। ठीक है, बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रश्न है जो मैं आशुतोष जी के से भी पूछूंगी। क्या आप इस बात से सहमत है कि जेल से अरविंद केजरीवाल, जेल नहीं अभी तो वो कस्टडी में है ईडी की कस्टडी से वो सरकार चलाए? आपको लगता है कि ये ठीक है? क्योंकि एलजी ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलने दूंगा। छोटा सा रिएक्शन। हाई कोर्ट में आज जो मैंने सुना, अब क्या सही था क्या गलत था मैं बताता हूं। हाई कोर्ट में जो बातें हुई उसके लब्बो लुआब से मैं बता रहा हूं कि टोटल राजनीतिक साजिश है,
भारतीय जनता पार्टी की ईडी से मिल करके अरविंद केजरीवाल को फंसाना, तो राजनीतिक जवाब केजरीवाल दे रहे हैं। इसमें तकनीकी रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजनीति भाजपा करेगी तो भैया हम जाकर के संत की तरीके से तो हाथ जोड़ेंगे नहीं, हम भी राजनीति करेंगे। तो केजरीवाल भी राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जवाब दे रहे हैं और पूरा दम ठोक के दे रहे हैं।